कल्पना करिए कि एक पिता का पुत्र या पुत्री जिसकी आयु 5-6 वर्ष की है, पिता उसे अपनी गोद में लेकर के खिलाते हुए दरवाजे के बाहर रोड पर खड़ा हुआ है और बच्चे ने जिद की कि मुझे नीचे उतारो, खेलना है। बच्चे को उतार दिया गया। थोड़ी देर के बाद बच्चा खेलता खेलता उसने अपने कपड़े में ही मल और मूत्र कर लिया। तो बताइए पिता किसको आवाज देगा? बोलिए, माँ को। और माँ ने अगर नहीं सुनी और इस बच्चे को अंदर लाना पड़ा तो पिता ऐसे पकड़ करके उठा करके लाएगा। घर में माँ को बताएगा, देख इसने मल मूत्र का त्याग कर दिया है, इसके कपड़े बदलो, जल्दी से धुलाओ, नहलाओ। माँ उस बच्चे को लेगी और उसके कपड़े हटा करके उसे स्नान कराकर साफ सुथरा करके कपड़े पहना कर जब काजल पाउडर लगा देगी, तैयार कर देगी, तो फिर उसको कौन गोद में ले लेगा? बोलिए, पिता। सत्य बात है ना? ये हुई लौकिक माता पिता की बात। एक अलौकिक माता पिता भी है। लौकिक बात सत्य ये है, मेरे साथ सभी लोग बोलिए, पिता की गोद में बैठने लायक माँ बनाती है। या इसको ऐसे कह लीजिए, पिता की गोद का अधिकारी माँ बनाती है। समझ में आया? लौकिक पिता की गोद प्राप्त हो सके, इसके लिए ये लौकिक माँ प्रयत्न करती है। एक अलौकिक पिता भी है और अलौकिक माँ भी है। उस अलौकिक पिता की गोद में बैठने के लिए हम सभी लोग जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, देश देशांतरों से भटक रहे हैं। उस गोद में बैठने का अधिकारी कौन बना सकेगी? अलौकिक माँ। वो अलौकिक माँ कौन है? उस अलौकिक माँ की खोज की जाए जिसके सानिध्य में जाकर के हम पिता की गोद में बैठने लायक बनेंगे। उस अलौकिक माँ का नाम क्या है? स्तुता मया वरदा। ये वेद माता क्या करेगी? ये वेद माता हमें ईश्वर की गोद में बैठने लायक बना देगी। ये हमारे अंदर जो कलुषता है, जो ईर्ष्या की कलुषता है, जो द्वेष की कलुषता है, जो पाप की कलुषता है, जो अपराध की गंदगी है, जो बुराइयों की अस्वच्छता है, इस सब को हटा करके हमें साफ सुथरा कर देगी और फिर हम पिता की गोद में बैठने लायक हो जाएंगे। इस माँ के सानिध्य में चले तो ये माँ कैसे हमें साफ सुथरा करेगी? ये माँ बताएगी। इसके एक एक मंत्र में ये पूरे स्वच्छता के ही उपकरण भरे पड़े हैं। किसी भी मंत्र को ले लीजिए, सब स्वच्छता के उपकरण हैं और अगर उनके द्वारा हम स्वच्छ हो सके तो फिर अधिकार ये मिल जाएगा। अच्छा बताइए, साबुन रखा हो पास में, पानी रखा हो पास में, लेकिन उसका उपयोग हम न करें तो साफ हो सकेंगे क्या? हम स्नानागार में पहुंच करके खूब जपे साबुन पानी पानी, साबुन साबुन पानी, कोई लाभ होगा? ठीक इसी प्रकार
प्रकार से, सभी लोग बोलिए, वेद के मंत्रों को केवल जपने से, केवल पढ़ने से या इनके उच्चारण मात्र से कोई लाभ होने वाला नहीं है। समझ में आया? मैं एक मंत्र, छोटा सा मंत्र आप सबको याद है, वो मंत्र लेकर के थोड़ा सा आपको संकेत करूं कि एक एक मंत्र में कैसे स्वच्छता के उपकरण भरे पड़े हैं। और वो मंत्र है गायत्री मंत्र। आप सभी को याद, इसको गायत्री क्यों कहते हैं पता है? गायंतम त्रायते इति गायत्री। इसका जो गान करता है, अर्थ सहित चिंतन करता है और इसके अर्थ को जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है, वो तर जाता है। इसलिए इसका नाम, इसका एक नाम सावित्री भी है। इसका नाम सावित्री क्यों है पता है? इस मंत्र का जो देवता है वो सविता है, इसलिए इसका नाम, इसका एक नाम गुरु मंत्र भी है। गुरु मंत्र इसलिए है कि शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो गुरु यही मंत्र देता है गुरु मंत्र के रूप में। आजकल तो सब नए नए मंत्र मिल रहे हैं। हमारे आचार्य जी, गुरु जी आचार्य ओजो मित्र शास्त्री, वो चौक में कहीं पर गए एक यज्ञोपवीत संस्कार में, तो वहां पर यज्ञोपवीत ब्राह्मण कुल में था, तो एक यज्ञोपवीत में परंपरा है मंत्र देने की। तो मंत्र जब वहां देते हैं तो एक गमछा गुरु के सिर पर पड़ जाता है और वही गमछे का एक छोर शिष्य की तरफ और कान में कुछ। तो गुरु जी ने उससे पूछ लिया बाद में, ये बताओ तुम्हें क्या कहा गुरु मंत्र के रूप में, क्या बताया? लड़के ने क्या उत्तर दिया? आचार्य जी पता नहीं, कुछ उड़म गुड़म बोल गए, समझ में। ऐसे ऐसे गुरु मंत्र दिए जाने लगे, लेकिन गुरु मंत्र वेदों में लगभग 20,000 मंत्र हैं। 1875 मंत्र हैं सामवेद में, 1975 मंत्र हैं यजुर्वेद में, और लगभग 6,000 मंत्र हैं अथर्ववेद में, लगभग 10,000 मंत्र हैं ऋग्वेद में। इन सभी मंत्रों में गुरु मंत्र केवल एक मंत्र को कहा गया। इसलिए कहा गया कि यही मंत्र गुरु मंत्र के रूप में दिया जाता है। इस मंत्र की एक और विशेषता है कि वेद के बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें ईश्वर की स्तुति है, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनमें उसकी प्रार्थना है, और बहुत ऐसे भी मंत्र हैं जिनमें उसकी उपासना है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें प्रार्थना भी है, उपासना भी है। कुछ ऐसे हैं जिसमें स्तुति भी है, उपासना भी है। कुछ ऐसे हैं जिसमें स्तुति भी है, प्रार्थना भी है। लेकिन इस मंत्र की विशेषता कि इसमें स्तुति भी है, प्रार्थना भी है। और स्तुति किसे कहते हैं? मेरे साथ बोलिए, गुणों के कथन का नाम स्तुति है। किसी में जो गुण है उन गुणों का कथन कह देना, इसी का नाम स्तुति। चोर को चोर कहना, चोरी का गुण है उसमें, तो चोर को चोर कहना ये क्या है? स्तुति। साहूकार को साहूकार कहना स्तुति। इसके विपरीत कहना, साहूकार को चोर कहना ये निंदा है। इसी तरह से चोर को साहूकार कहना भी बोलो निंदा है। जो गुण जिसमें है उनका कथन, इसी का नाम स्तुति, प्रार्थना। जो गुण हमें चाहिए और हमारे में नहीं है, दूसरे में है, उससे ये कहना ये हमें दे दे, इसी का नाम प्रार्थना। और उपासना का मतलब होता है उप माने समीप, आसना माने बैठना, उन गुणों को धारण करके उसके समीप हो जाना, इसी का नाम है उपासना। इस मंत्र में ये तीनों हैं।
मंत्र में गायत्री मंत्र की विशेषता है, कितने अक्षर होते हैं इसमें? 24 अक्षर। कितने? एक मंत्र से लेकर के 25-26 मंत्रों तक गायत्री है, विविध विविध एकाक्षरी गायत्री है, जिसे ब्रह्म गायत्री भी कहते हैं। ओम, इसमें एक अक्षर है। 2, 3, 4 ऐसे ही इस मंत्र में 23 अक्षर। 24 अक्षर वाली पूर्ण गायत्री, एक कम हो गया तो निश्रित गायत्री, एक अधिक हो गया तो स्वराट गायत्री। इसमें 23 अक्षर है। भूर्भुवः स्वः ये व्याहृति है, इसका मंत्र में परिगणन नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम से जितने स्वर हैं उनको गिन लें तो 23 स्वर हैं, इसलिए ये निश्चित गायत्री मंत्र। आप सब लोग एक बार फिर से बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। थोड़ा सा ध्यान देंगे। मंत्र आप बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मंत्र का सही अर्थ क्या है? अगर आप थोड़ी देर बैठेंगे तो समझ में आएगा। कुछ तो चले जाएंगे, कुछ बीच में चले गए और भी कुछ जाएंगे, लेकिन जो उद्यम पुरुषार्थ पूर्वक बैठे रहेंगे थोड़ी देर, उनको इस मंत्र का अर्थ साक्षात होकर के तभी मैं पीछे हटूंगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मंत्र में आपने सबसे पहले क्या बोला? ओम। ओम का मतलब क्या है? बोलिए। अवति रक्षति इति ओम। ओम उसे कहते हैं जो अवति, अवति अर्थात रक्षति, रक्षति अर्थात जो रक्षा करता है, जो सभी की रक्षा करता है, सर्वरक्षक है, उसी का नाम क्या है? ओम। दुनिया में सर्वरक्षक कोई भी हम और आप 2-4 लोगों के रक्षक होने का अभिमान भले कर ले, सेना में भर्ती हो जाए तो कह सकते हैं देश के रक्षक, लेकिन देश के रक्षक सर्वात्मना पूरी प्रकार से देश के नहीं, एक के भी रक्षक हम 100% नहीं हो सकते। ईश्वर क्या है? वो सर्वरक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला है। थोड़ा सा कल्पना करिए कभी कि अगर वो रक्षा करने वाला न होता तो मां के गर्भ में पड़े हुए हमारी स्थिति क्या हो जाती? क्या माता में सामर्थ्य था कि वो अपने गर्भ में हमारी रक्षा कर सकती? क्या पिता में इतनी शक्ति थी कि वो मां के गर्भ में हमें बचा पाता? उस गर्भ में हमारी रक्षा करने वाला कौन था? भगवान। इसीलिए उसका नाम ओम है। सर्वरक्षक, तो सबकी रक्षा करने वाला है। ओम की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, जिसमें ये नाम सबसे प्रमुख है। ओम में कितने अक्षर हैं आपको पता है? 3। कौन कौन से? आ, उ और मा। ये आ क्यों है ओम में पता है? संसार की जितनी भी वर्णमाला है उसमें सबसे पहला अक्षर कौन सा है? आ। हिंदी में आ के रूप में, अंग्रेजी में ए के रूप में, उर्दू में अलिफ के रूप में, हर भाषा में पहले आ। इस आ की एक और विशेषता है। क्या विशेषता है? मेरे साथ बोलिए सब लोग। ये आ व्यंजन वर्णों में व्यापक होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। बोलिए। का, खा, का, घा सब में आ है। बिना आ की सहायता के ये उच्चरित नहीं होता। लेकिन जिसने व्याकरण नहीं पढ़ी है उसे नहीं दिखाई देगा। वो कहेगा मूर्ख आदमी है, का में आ बता रहा है।
अगर खा में कहा जाए इसमें खा है प्लस आ भी है, कहेगा ये मूर्ख है, इसे नहीं पता खा सामने है। लेकिन जिसने व्याकरण थोड़ी भी पढ़ी है उसे साफ दिखेगा कि का में। फिर से बोलिए, जिस प्रकार से व्यंजन वर्णों में व्याप्त होता हुआ भी आ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से ईश्वर सर्वत्र व्यापक होते हुए भी सामान्य रूप में दिखता नहीं, इसलिए इसमें आ है। ये कैसे दिखेगा? जिसने व्याकरण पढ़ी है। इसी तरह से कड़कड़ में व्यापक कैसे दिखेगा? जिसने योग पढ़ा है, जिसने यम नियम इनका पालन किया है, उसे फिर कड़कड़ में ईश्वर उसी तरह से दिखेगा जैसे व्याकरण के जानकार को का में आ दिखाई देगा। इसलिए आ है, आदि है। दूसरा अक्षर क्या है? मैं और व्याख्या छोड़ता हूं। दूसरा अक्षर क्या है इसमें? ऊ। ये ऊ जो है ना, आ ईश्वर का प्रतीक है, ऊ जीव का प्रतीक है और मां प्रकृति का प्रतीक है। तीन अनादि सत्ताएं हैं संसार में। इन तीन के अलावा चौथा कुछ भी नहीं है। तीन चीजें कौन कौन है? बोलिए, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यही तीन चीजें, इसलिए तीन अक्षर इसमें है। ईश्वर का प्रतीक है आ, ऊ जीवात्मा का प्रतीक है और मां। अच्छा, ये जो ऊ है ना, मध्यस्थानी, जो ईश्वर के समान न सर्वज्ञ है और न प्रकृति के समान अज्ञ है। प्रकृति से उत्तम है और ईश्वर से निम्न है, इसलिए इसे बीच में बिठाया गया। ये ऊ जब आ में लगेगा तो क्या बनता है? आ और ऊ मिलकर ओ। ओ की मात्रा ऊपर जाती है या नीचे? और ये ऊ जब मां में लगेगा तब क्या बनेगा? मुंह। ये ऊ की मात्रा नीचे जाएगी या ऊपर? नीचे। अर्थात जो जीव प्रकृति की उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना छोड़ देते हैं, उनका पतन होता है। और जो जीव प्रकृति की उपासना छोड़ करके ईश्वर की उपासना करते हैं, उनका, इसलिए इसमें मध्य में वो है और अंत में मां। ओम समझ में आ गया आपको? अवति रक्षति इति ओम। ओम सर्वरक्षक है, इसलिए इसको प्रत्येक मंत्र के पूर्व प्रणवः आदौ अन्ते च सर्वदा, ऋषियों ने ये सूत्र रच करके कहा। इसका उच्चारण तो वेद पाठ के प्रारंभ में और अंत में करना ही है। ओम। अगला अक्षर क्या है? भू। भू का अर्थ है प्राण स्वरूप। आप सब पढ़े हैं। भू का अर्थ क्या है? प्राण स्वरूप। ये प्राण स्वरूप का अर्थ क्या है? जो हमें अनुप्राणित करने वाला है। अगर प्राण न हो इस शरीर में तो क्या स्थिति होगी? जो हमें लगातार अनुप्राणित कर रहा है, प्राणों का संचार उसने इस जड़ शरीर में करके इसे कैसे गतिमान कर दिया। हम हाथ चाहे तो इधर कर सकते हैं, चाहे तो इधर कर सकते हैं। किसका कमाल है? प्राणों का कमाल है। और इन प्राणों को देने वाला कौन है? सब लोग बोलिए, ईश्वर ने प्राण दे करके हमारे ऊपर दया की है। ईश्वर दो चीजें करता है। क्या क्या करता है? दया और कृपा। इनमें भी अंतर है। मैं स्पष्ट करता हूं, आगे बढ़ूं जल्दी से। दया किसे कहते हैं? बोलिए सब लोग। ईश्वर हमारे लिए आवश्यक पदार्थों को हमारे बिना मांगे
हमें दे देता है, ये उसकी दया है। हम जब माँ के गर्भ में थे तभी हमें प्राणों की जरूरत थी कि नहीं थी? और जब धरा पर आए पाचन तंत्र कमजोर था, दांत उगे थे क्या? दूध की व्यवस्था कर दी। मांगा था हमने क्या? मांगना तो दूर, मांगने लायक भी नहीं थे। और दूध भी कैसा दिया? गरम देता तो मुंह जल जाता, छाले पड़ जाते, और ठंडा होता तो फिर अपच हो जाती, अस्वस्थ हो जाते। मां के समीप में उस प्रभु ने निर्मल अमृत सम गुनगुना दूध, हर जीव के जन्म। आप गाय के बछड़े को देखिए, जैसा दूध जितना गुनगुना चाहिए वैसा ही। और जैसे ही दांत उगे, ज्यों ही हमारे दांत उगे, पाचन तंत्र मजबूत हुआ, दूध गायब। फिर से बोलिए, बिना व्यवस्थापक के कोई व्यवस्था होती नहीं। प्रबंधक के लिए प्रबंधक का होना अनिवार्य है, क्रिया के लिए कर्ता आवश्यक है। इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है कि नहीं? भू दयालु है। कृपा क्या है उसकी? सत्यार्थ प्रकाश कभी पढ़े, ऋषि ने ये ऐसा वाक्य लिख दिया है जो स्वर्ण अक्षरों में अंकित करने योग्य है आर्य समाजों में। क्या लिखा? बोलिए मेरे साथ, ईश्वर की कृपा उस व्यक्ति को उतनी मिलती है जो व्यक्ति उसकी दया से जितना उपकार करता है। समझ में आया? उसने जो दया की है, जो हमें दिया है, इससे हम जितना उपकार करेंगे उतनी उसकी कृपा मिलेगी, उतने हम कृपा के पात्र होंगे। बड़ा दयालु है, कृपालु है। और उसकी दया क्या है कि उसने हमें अनुप्राणित कर दिया है। अगर उसने अनुप्राणित न किया होता तो हम बोल सक रहे न होते, उठ बैठ सक रहे न होते, खा पी सक रहे न होते, सोच विचार सक रहे न होते। और जिस दिन वो अपनी व्यवस्था से, इन प्राणों को इस शरीर से समेट लेगा, उस दिन है किसी की औकात? ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कोई आकर के कर सकेंगे प्रतिष्ठित उसमें प्राण? किसी में सामर्थ्य नहीं है। फिर तो सब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे, तू ही है। कितना बड़ा चमत्कार है, हम विचार नहीं करते। एक बालक जब बालक होता है तो उसको लगता है कि हम अधूरे हैं, कुछ खिलौने मिल जाए तो हम पूरे हो जाएं। जिद करता है माँ और पिता से कि ये खिलौना चाहिए, मेरे दोस्त के पास, मेरे मित्र के पास ये खिलौना है, ये खिलौना लाओ। ला करके दे देते हैं माता पिता, और थोड़े दिन वो बच्चा उसमें, फिर उसे लगता है हम अभी अधूरे हैं। बड़ा होता है, पढ़ लिख करके युवा होता है, अब उसे लगता है अगर विवाह हो जाए तो हम पूरे हो जाए। युवती को युवक सुंदर खोज करके विवाह कर दिया जाता है, और युवक का युवती से। अब तो उल्टा भी होने लगा है। अब इन्हें लगता कि अब हम पूरे हो गए, लेकिन 2-4 वर्षों के बाद में इनको पता लगा हम अभी भी अधूरे हैं। काश आंगन किलकारियों से गूंजने लगता तो हम पूरे हो जाते। फिर क्या हुआ? ईश्वर ने इनको ऐसे खिलौने दे दिए जो बिना चाबी भरे उछल कूद रहे हैं, जो बिना बैटरी के चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं।
इन्हें लगा कि बस अब हम पूरे हो गए। फिर क्या हुआ, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, और एक दिन क्या हुआ, बेटी निज घर को गई। बेटी निज घर को गई, बहू ले गई पूत। बेटी निज घर को गई, बहू ले गई पूत। बूढ़ा बूढ़ी घर बचे रहे ऊत के ऊत। अब इन्हें लगा, इस बुढ़े को लगा ये बुढ़िया ही काम की थी, और इस बुढ़िया को लगा ये बुढ़ा ही काम का था, बाकी तो सब। बुढ़े के लिए बुढ़िया, बुढ़िया के लिए बुढ़ा ही सब कुछ हो गया। इनके चिंतन में यही, कैसे इनको उठाया जाए, बिठाया जाए, स्वस्थ किया जाए। लेकिन फिर एक दिन आया, और उस दिन इस बुढ़िया का बुढ़ा भी, ईश्वर ने अपनी व्यवस्था के अनुसार जब प्राण घसीट लिए, या इस बुढ़े की बुढ़िया चली गई, तब इसकी समझ में आया कि वास्तविकता क्या थी। ये सारे सहारे, मेरे साथ बोलिए, संसार के सारे सहायक एक न एक दिन छूट जाने वाले हैं। इसलिए इस संसार में जो व्यक्ति अपना असली सहायक खोजता है, उसे एक न एक दिन रोना पड़ता है। इसलिए समय रहते ऐसे सहायक को खोज लिया जाए जो सदा रहने वाला है। कौन है? अवति रक्षति इति ओम। यही ओम रूपी सहायक भू प्राण स्वरूप है। भुवः दुख विनाशक है। भुआ का अर्थ क्या हुआ? दुख विनाशक। भू का अर्थ है अनुप्राणित करने वाला, हमें प्राण देने वाला, और भुआ का अर्थ है दुखों को नष्ट करने वाला। संसार में दो चीजें हैं। एक मोहल्ले से काफी लोग चले गए, लेकिन जो बैठे हैं ये बैठे रहे तो भी बोलना सार्थक हो जाएगा। हमें पता है इसमें भी एक दो जाने वाले हैं। देखना है कौन जाता है। भुआ दुख विनाशक। संसार में दो चीजें हैं, एक दुख है, एक का नाम कष्ट है। इन दोनों में बड़ा अंतर है। दुख और कष्ट में हम एकता समझते हैं, लेकिन इनमें, मैंने कल कहा था ना कि संस्कृत की व्याकरण इसीलिए आवश्यक है कि संस्कृत व्याकरण पढ़ लें तो शब्द अपने आप खुल जाता है। अब व्याकरण में समझाकर मैं हिंदी में आपको बुलवा दूं, आप बोलिए दुख क्या है, बोलिए मेरे साथ। जो पीड़ाएं हम चाह कर लेते हैं उनका नाम कष्ट है। समझ में आया? दुख क्या है? जो बिना चाहे आ जाए। हम चाहते नहीं और पीड़ा आ जाती है, उसका नाम क्या है? और हम चाह करके पीड़ा लेते हैं, उसका नाम। विद्यार्थी रात्रि में दीपक जलाकर, विद्युत बल्ब जला करके पढ़ता है, घंटों पढ़ता है, सारे सुख छोड़ देता है। ये कष्ट खुद ले रहा है कि अपने आप आ रहे हैं? इसलिए ये क्या है? कष्ट। अपने आप जो आए हमारे बिना चाहे, उसका नाम क्या है? दुख। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी का फंदा खुद चूमा या जबरदस्ती डाला गया? खुद चूमा, इसलिए वो क्या था? कष्ट था, वो दुख नहीं था। फिर से बोलिए एक बार। दुख जब खत्म होता है तो हमें कुछ देकर नहीं जाता, लेकिन सुख जब समाप्त होता है
तो हमें बहुत कुछ देकर जाता है। एक उदाहरण दे दूं सरल, कि आपकी समझ में आए। कल्पना करिए कि आप दिन भर नौकरी चाकरी या व्यापार करके घर पहुंचे, और घर जब पहुंचे तो आपको सूचना मिली कि पड़ोस में शादी है, और शादी उसने गेस्ट हाउस में न करके पड़ोस में ही दरवाजे पर रोड पर पंडाल सजवा दिया। और शादी में आजकल एक बहुत बड़ा रोग चला है, अब तो कुछ कम हो गया, समय सीमित हो गया उसका। वो रोग क्या है? डीजे। अब आप ये सोच करके आए थे बड़ी थकान है, कुछ आराम किया जाएगा, लेकिन जब आप आराम करने के लिए बेड पर पहुंचे तो बगल में ही रात भर इसने सोने नहीं दिया, और सुबह 3-4 बजे खत्म हुआ और डीजे की आवाज बंद हुई, और तब आपके उठने का, अगर न उठते तो 7 बजे बच्चे को छोड़ने जाना है, 9 बजे अपने कार्यालय दुकान जाना है, आप उठ गए, डीजे बंद हुआ। अच्छा, डीजे बंद हुआ तो कुछ दे करके गया आपको? बस खाली थोड़ी राहत महसूस हुई, जो ये अनायास आ गई थी वही चली गई। अच्छा, आप दूसरी कल्पना करिए कि आप घर पर पहुंचे ही थे एक दिन कि अचानक आपने देखा कि एक धड़ाम की आवाज सुनाई दी, और आपने जब छत से झांका तो देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया है और किसी बूढ़े व्यक्ति को किसी कार ने टक्कर मार दी है और उसके मुंह से खून वो पड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया? आपने जल्दी से वो शर्ट जो उतार करके टांग दी थी वो पहनी और अपनी गाड़ी निकाली, उस व्यक्ति को आपने उठाया, सीट पर बिठाया और हॉस्पिटल। और इस क्रम में फिर 3-4 बज गए। उनके परिजन जब तक आते तब तक 3-4 बज गया। आप 4 बजे लौट करके आए। अब ये बताइए 10 बजे जो आप उतरे थे छत से, आप खुद उतरे थे या किसी ने बुलाया था? खुद उतरे थे ना। आप चाहते तो आराम करते, न जाते, लेकिन आप खुद आए थे, इसलिए ये दुख नहीं बना, क्या बना? कष्ट बना। और ये कष्ट जब गया तो इसने क्या दिया? बहुत सारी चीजें दी। पहली चीज जो सबसे बड़ी चीज दी वो क्या दी? बोलिए मेरे साथ। आपका ये कर्म पुण्य बन गया। उसमें जो रात भर जगे थे डीजे से, वो पुण्य नहीं बना था आपका कर्म, लेकिन इसमें जो रात भर जगे कि आपका कर्म पुण्य बन गया। और पुण्य से शांति आएगी, शांति के बाद पुण्य का संचय, पुण्य का कोष जब बढ़ेगा, बोलिए पुण्य का जितना जितना, जिसका जिसका कोष बढ़ता है वह उतना उतना आनंद के समीप पहुंच जाता है। वह तो दुख विनाशक है। महात्मा मुंशीराम ने गुरुकुल खोला। गुरुकुल हरिद्वार में जब खोला तो 17-18 बच्चे इनके गुरुकुल में थे। नियम था कि दोपहर में 12 बजे के लगभग घंटी बजती थी और सारे बच्चे भोजन के लिए बैठ जाते थे। उस दिन भी घंटी बजी, घंटी नहीं बजी, 12 बज गया और घंटी नहीं बजी तो इन्होंने रसोइये को बुलाया, कहा आज घंटी क्यों नहीं बजी? रसोइया क्या बोला? महाराज रसोई में कुछ हो तब तो घंटी बजेगी। 2 दिन का राशन था जो मैंने किसी तरह से 3-4 दिन चलाया, आज कुछ भी तुमने बताया क्यों नहीं? रसोइया क्या बोला? आपको क्या बताते,
एक कोठी जालंधर की थी, वो भी बेच करके आपने इसी में, प्रेस भी बेच करके इसी में लगा दिया। आपके पास कुछ हो तब तो बताता। मुंशीराम ने आंखें बंद की और बंद करने के थोड़ी देर के बाद में आंखें खोली और रसोई से कहा, जाओ तुम घंटी लगाओ। मैंने जब से आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखा है तब तक का मैंने पूरा जीवन देख लिया है आपकी आंख बंद करके, और मुझे कोई भी क्षण ऐसा नहीं लगा जिसमें हमने बेईमानी की हो। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लगा हुआ था, मैंने बेईमानी नहीं की है। तुम कर्तव्य का पालन करो। अंदर से आवाज आ रही है, घंटी लगाओ। व्यवस्था पर कोई दूसरा है वो व्यवस्था करेगा। जिसको आदेश मिला इसने घंटी लगाई। बंधुओं, घंटी लगते ही वो 17 ब्रह्मचारी बैठ गए, भोजन का मंत्र पढ़ने लगे। थाली में भोजन और भोजन का मंत्र। इसी बीच एक दंपति हाथों में दो थैले लिए हुए पधारे और स्वामी जी को चरण स्पर्श करके मुंशीराम को, महात्मा मुंशीराम के दिलों, बोले, महात्मा जी, मैं आपको सूचित न कर सका, आज मेरे 25वें वर्ष विवाह के हो रहे हैं। ये 25 लोगों का भोजन इसमें। का गला रुंध गया, आंखों से अश्रु बहने लगे, बोल न सके। रसोइये से संकेत से कहा कि हुआ दुख विनाशक है। बहुत बार ऐसे दुख आपके जीवन में भी आते होंगे, आए होंगे, जब आपको लगा होगा कि इन दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी, अब तो निपट गए। लेकिन उसी समय वो सहायक कुछ ऐसी सहायता कर देता है कि सच्ची घटना है। मृतक आर.के. शर्मा जी को आप जानते हैं, जलालपुर के हैं, लखनऊ में रहते, हमारे गुरुकुल के आजीवन सदस्य हैं, बड़ी सहायता करते हैं। बात उन दिनों के गुरुकुल मैंने खोला ही था लखनऊ में। उस समय मेरे पास बैंक अकाउंट भी नहीं था, और उस दिन की बात है कि पवन देव एक लड़का मथुरा का, उसने फोन किया, गुरुजी गैस खत्म हो गई। अब उस समय 350 के लगभग गैस का सिलेंडर आता था और मेरी जेब में 150 रुपए थे। बाइक से मैं था, शर्मा जी मेरे पीछे बैठे हुए थे, 100 रुपए का पेट्रोल भरा लिया, तो कितने बचे? 50। मैंने कहा तो दोपहर का समय है, अभी बच्चे भोजन करेंगे, अब क्या किया जाए। तो मैंने फिर से फोन, एक बात कट गई थी, फिर उसको मैंने कॉल की और मैंने कहा, बेटा टेढ़ी पुलिया के पास आ जाओ, 50 रुपए हैं, इससे लकड़ी खरीद लो और आज का खाना लकड़ी पर बनेगा। इतना कह के हमने फोन रखा। आर.के. शर्मा जी ने कहा, अरे आपने बताया क्यों नहीं, सिलेंडर घर से चला जाएगा। हमने कहा आज लकड़ी पर ही बनेगा, नहीं होगा। अच्छा, वो बात कर ही रहे थे तब तक दूसरा फोन आ गया। तो नवांशु शुक्ला, वो रहते हैं अलीगंज में, उनका फोन था। कहा, आचार्य जी आपने मेरे बेटे का विवाह कराया था, उसे कल पुत्र प्राप्त हुआ है, तो उसने 5100 रुपए आपके लिए भेजे हैं और रखे हुए हैं, आप आकर के ले जाइए। जरूरत 350 रुपए की थी और मिल गए। तो हुआ है कि नहीं है, अभी विचार करिए। किसी और के बस में था कि वो 5100 रुपए इसी अवसर पर दिला देता, बिना मांगे मिल गए। हुआ। स्व का अर्थ क्या है? सुख स्वरूप।
ईश्वर सुख स्वरूप है, वो हमें सुख देना चाहता है। अगर वो हमें सुख देना न चाहता तो हमारे विश्राम के लिए रात्रियां क्यों बनाता? वो अगर हमें सुख देना न चाहता तो कर्म करने के लिए दिवस क्यों बनाता? वो अगर सुख देना न चाहता तो संसार में नाना प्रकार के अन्न, फूल, फल, मेवाएं ये सब क्यों बनाता? किसी और के सामर्थ्य में था क्या? एक भी आम बना दे कोई, एक भी गेहूं का दाना बना दे, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक आ जाए, बना सकता है क्या? किसी में सामर्थ्य नहीं है, बना दे। स्व सुख स्वरूप है, हमें सुख देना चाहता है। मैं कानपुर में बाबू सीवी सिंह है, लखनऊ में अधिकारी थे, अब सेवानिवृत्त हो गए, जानते हैं नरेंद्र जी और मराठा सत्य प्रकाश जी। उनके साधु के बेटे का तिलक था और मैं कानपुर गया था, तो जिस गेस्ट हाउस में तिलक था वहीं पर इनके साधु बहराइच के रहने वाले हैं, बहराइच के गांव के कुछ वृद्ध लोग भी पहुंचे और इतने में वहां का होटल का वेटर आया ट्रे में खीर लेकर के, और सारी खीर की जो डिब्बियां थी वो सब पैक थी बढ़िया। एक बूढ़ा व्यक्ति क्या बोला कि देखो गांव और शहर में यही अंतर है, नगर बसंते देवानाम, ये कहावत उसने कही कि नगरों में देवता रहते हैं, ये बिल्कुल सच है। देखो ये खीर आई, अगर यही खीर गांव में आती, भूख होती तो भी खाने की इच्छा क्यों? क्योंकि मक्खियां भिनभिना रही होती, और यहाँ खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन इतनी सफाई से पैक करके आई है तो खाने की इच्छा हो रही है। ये बात मैं सुन रहा था तो मैंने अपनी कुर्सी उधर घुमाई और मैंने कहा बाबूजी, आपने गांव में कभी ऐसे पैक खीर नहीं खाई क्या? बोले नहीं, मैंने नहीं खाई। मैंने कहा आज के पहले कभी नहीं खाई? कहने मैं पहली बार देख रहा हूं ऐसे। मैंने कहा आपने बहुत बार खाई है, खाई बहुत बार है, लेकिन ध्यान नहीं दिया। अब उनके साथ जो और भी गांव के लोग थे वो सब ध्यान देने लगे, क्या कहने वाले हैं आचार्य जी। मैंने कहा थोड़ा ध्यान करिए, आपने खाई कि नहीं? आप लोग सोच रहे हैं क्या बताने वाले, आपने भी खाई है, सबने खाई है। मैंने यही बात बताई। बोले क्या? मैंने उनसे कहा वो कटोरी ऐसी थी, यहाँ तो इस कटोरी में जो खीर है उसमें सारी खीर का स्वाद एक जैसा, चाहे जितने चम्मच आप खाइए हर चम्मच का स्वाद समान है, लेकिन आपने जो खीर खाई है हर चम्मच का स्वाद अलग। बोले क्या? मैंने कहा बताइए आपने कभी संतरा खाया कि नहीं खाया? अब समझ में आई। मैंने कहा ईश्वर ने कितनी सुंदर कटोरी में पैक करके खीर, उसे चिंता थी कि हमारे बच्चों को भिनभिनाती हुई मक्खियां न मिले, इन्हें साफ सुथरा खाने को मिले, इसलिए उसने कटोरी को, और कटोरी ही नहीं पैक की, हर चम्मच की खीर अंदर भी पैक कर दी, हर चम्मच अलग अलग, और हर चम्मच का स्वाद भी बोलिए ये हम कल्पना नहीं कर सकते, हमारी कल्पना की बाहर की चीज हम क्या कल्पना करेंगे? अरे हम तो मन के सहायता से कल्पना करते हैं, मन न हो तो कल्पना हम, ये मन सहायक है और मन दो काम करता है। मैंने आज प्रातः यज्ञ में बताया था क्या करता है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, ये दो काम करता है, संकल्प और, संकल्प का अर्थ है लगता है और विकल्प का अर्थ है हटता है, ये दो ही काम करता है। प्रवचन सुनो और या न सुनो, तीसरा कोई नहीं।
सत्य बोले या चोरी करे, या दो ही चीज है, मन दो ही काम करता, या तो लग जाता है और या तो हट जाता है, इसके अलावा कुछ करता। मन के दो काम है, मेरे साथ बोलिए, मन के दो काम हैं, लगना और भगना। इन शब्दों की थोड़ी सी गणित हम लोग करें, भाग कर दें और लगना के ना को भगना के ना से काट दें, तो क्या बचेगा? लगभग। बोलिए, हमारा मन हर चीज को लगभग जानता है, पूरा नहीं जान सकता। जान सकता है क्या? उदाहरण लीजिए रंग का या रस का ले लीजिए। 2 दिन का बासी दही कैसा होता है? खट्टा। कच्चा आम खट्टा, इमली तीनों की खटास एक जैसी है क्या? है हमने सामर्थ्य अंतर करने का? गन्ना, पका आम, मिठाई, इनमें अंतर है कि नहीं है? हम में आप में बस में हमारे आपके। नीम के पत्ते का रंग क्या है? केले के पत्ते का, पीपल के पत्ते का, इमली के पत्ते का, आम के पत्ते का, सबका हरापन एक जैसा है क्या? नहीं। हर एक में अंतर हमारे बस की चीज है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम मन के सहायता से, और मन लगभग जानता है पूरा। अरे जो पति पत्नी जीवन पर्यंत एक साथ रहते हैं, पति भी पत्नी के बारे में बोलो पूरा पूरा कितना जानता है? पत्नी भी पति के बारे में। अरे माँ जिसने गर्भ में रखा है संतान को, वो भी संतान के बारे में पूरा पूरा। संतान भी माँ के बारे में कितना जानती है? बस। हम कैसे जान सकते हैं? हम लगभग जानने वाले। इसलिए उसकी खीर में जो रस में अंतर है, हो सकता है हम कल्पना न कर सकें, लेकिन वो स्वः है, सुख स्वरूप है, सुख देना चाहता है। इसलिए हर कटोरी में, कटोरी के हर चम्मच को पैक करके उसने दे दिया। अरे आपने पैक्ड हलवा बहुत बार देखा है, खाया है, केले खाए हैं ना? कैसा पैक करके ईश्वर ने दिया है। हम में आप में सामर्थ्य थी पैकिंग वैसी कर पाते, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। उसके अनुग्रह तो चारों तरफ बरस रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। तो इसमें गलती किसकी है? हमारी या स्वः सुख स्वरूप है। समझ में आ गया? ओम भूः भुवः स्वः, वह सबकी रक्षा करने वाला है, ओम है। सर्वव्यापक है, इसलिए ओम है। वो व्यापक होते हुए भी सामान्य दृष्टि से नहीं दिखाई देता, इसलिए ओम है। उसकी उपासना करके जीव उन्नति करते हैं, इसलिए उसका नाम ओम है। उसकी उपासना छोड़ करके जो विलग हो जाते हैं, वो सदा अवनति को प्राप्त होते हैं, इसलिए उसका नाम ओम है। भू वो प्राण स्वरूप है, हमें अनुप्राणित करने वाला है। अब तक आपने जो अर्थ सुना है ना, जो पढ़ा है, वो समझ में इसलिए नहीं आया कि वो अनर्थ है। गायत्री परिवार वालों ने अर्थ दिया, मूर्ति बना दी देवी की, और अर्थ में मूर्ति स्त्रीलिंग और अर्थ पुल्लिंग कर दिया। कैसे आप बिठाएंगे? यहाँ स्त्रीलिंग कोई पद है ही नहीं, और उन्होंने मूर्ति बना दी। अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, इसलिए सब सुंदर अर्थ
उत्तम अर्थ, वैदिक अर्थ, ऋषियों के द्वारा किया हुआ अर्थ, ये मेरा अर्थ नहीं है। ये ऋषियों ने, उन ऋषियों ने, जिन ऋषियों को सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने ही प्रेरणाएं दी थी आत्मा में, उन ऋषियों से सुनकर के ब्रह्मा आदि ऋषि, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने जो अर्थ किया है वो अर्थ है ओम भू प्राण स्वरूप भुआ दुख विनाशक स्वहा सुखदायक सुख स्वरूप। समय पूरा हो रहा है, मंत्र भी बचा हुआ है, आप इसी का चिंतन करिए, बाकी मंत्र की चर्चा कल होगी। ओम शांति।